नवा प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास इस प्रश्न में जो पहले गिवन है हमें उसे नोट करना है। एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया है, यानी कि S7 इज इक्वल टू 49 दिया है। प्रथम 17 पदों का योग S17 इज इक्वल टू 289 दिया है। अब S7 के लिए फॉर्मूला नोट करेंगे। S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, जो हमारा फॉर्मूला होता है Sn के लिए। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हमने मान रख दिया। S7 की जगह 49 लिख देंगे तो यह आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 लेस किया 6d। अब इस वाले पोर्शन में 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही सम संख्याएं हैं, तो यहाँ आ जाएगा 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं a प्लस 3d और यहाँ पे आ जाएगा 49। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब a प्लस 3d 7 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो a प्लस 3d इज इक्वल टू ये आ जाएगा 49/7 7 सत्ते 49। तो इम्प्लाइज दैट a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। ये समीकरण 1 हो गई। अब हमारे पास S17 है। S17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 217 का मान नहीं S17 का मान दिया हुआ है 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 में से 1 घटेगा 16d। अब इन दोनों को में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं 17/2 और यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर ये 17 को डिवाइड कर देते हैं 289 में डिवाइडेड बाय 17 और यहाँ बचा a प्लस 8d। अब ये a प्लस 8d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 से इसको भाग देंगे तो यह आ जाएगा 17। समीकरण 2। हमारे पास 2 समीकरण बन गई, एक है a प्लस 3d और एक है a प्लस 8d। हमने क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब हम किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं इनको। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, घटा रही हूँ दोनों समीकरणों को। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये थी समीकरण 2, ये थी 1। तो हमने क्या करना है, घटाना है। घटाने पर घटा देते हैं तो यहाँ घट जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, 8 में से 3 गया 5d, 17 में से 7 गया 10। एम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/5 मीन्स 2। तो यहाँ पर क्या मिला, सारवंतर d का मान 2 मिल गया। अब d से हम क्या करेंगे, a का मान निकालना है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम 1 पे रखते हैं, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, हमारी अपनी चॉइस है, तो मैं 1 में रख रही हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इम्प्लाइज दैट d की वैल्यू हमारे पास 2 आई है तो हम ये मान रख देते हैं। तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 7, 2 3 ज़ा 6, 6 उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म कितना मिल गया, 1। अब क्वेश्चन ये है कि सभी जो इसके प्रथम n पद हैं उनका योग ज्ञात करना है, यानी कि Sn में अब हमें a और d के मान रखना है। तो प्रथम n पदों का योग के लिए फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn हमें निकालना है, n/2 वैसा ही रहेगा क्योंकि हमें n पदों का ही मान निकालना है। 2a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2। तो यह आ जाएगा n/2 2 प्लस यहाँ पे आएगा 2n माइनस 2
n से, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, अतः n पदों का योग बराबर n स्क्वायर। और क्योंकि प्रथम 7 पदों का योग 49 था, तो 7 सत्ते 49, यानी कि 49 7 का वर्ग होता है। 17 पदों का योग 289, 17 का वर्ग 289, तो n पदों का योग कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। अगर हमें ये ऑप्शनल में दिया होता तो हम सीधे